दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। 22 तारीख बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी का दिन, और कितना बढ़िया देखो, पहले ही कैंडल एक हैमर बनाई है। देख लो, और इसके बाद कितना बढ़िया आज का टारगेट रहा है। ठीक है ना। ये हैमर जो बना है, ये हैमर के बाद भी यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ है। यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में देखो दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दी, तीसरी कैंडल ने ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया, फिर एक छोटा सा स्विंग बनाया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, और फिर यहीं से ये देखो ये वापस होता है पूरा। बहुत अच्छा टारगेट रहा आज बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अभी इसके साथ में पहुंच गई है 43,454 की क्लोजिंग पे। अब जब इसने यहाँ पे ये स्विंग को ब्रेक करके ये स्विंग बना दिया, तो ये स्विंग के नीचे जब हम आए ये वाली कैंडल पे, तो यहीं से हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री बनी यहाँ तक के लिए। 15 मिनट के उस पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का है। इसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे इतने सस्टेन किया, सस्टेन करके नीचे आई, ये स्विंग को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ही हमारा ट्रेड बना, भले ही आके फिर यहाँ पे सस्टेन करके फिर नीचे आई, फिर थोड़ा एक स्विंग बनाया, फिर नीचे आई, फिर नीचे यहाँ से नीचे आती गई, फिर यहाँ नीचे आई, और यहाँ पे इसने काफी देर तक सस्टेन करने के बाद इसके बाद एक एंट्री बनी। लेकिन यहाँ पे एंट्री करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और सब यहाँ पे टाइम डीके का ही काम था। अब देखना ये है कि देखो बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुई। ठीक है, इसने देखो यहाँ गई थी, यहाँ से फिर नीचे आई, नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाके और फिर नीचे हो गई। ठीक है, अब ये कल के दिन देखिए क्या करती है। कल के दिन वैसे लगता है कि ये फिर और नीचे जाएगी। अब ये आके यहाँ पे खड़ी है, इस सपोर्ट पे खड़ी है, इसके बाद ये सपोर्ट है, इसके बाद ये सपोर्ट। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? ये है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। ठीक है ना, ये हो गया आपका डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हो सकता है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, वो बात अलग है अपनी जगह। अब गैप अप की आपकी गैप अप की संभावना थोड़ा सा कम हो गई है, गैप अप ओपन होने की संभावना कम हो गई है। अगर गैप अप ओपन हो गई तो फिर अब यहाँ से ये क्या करेगी, देखिए यहाँ से ये नीचे आई है और थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो तो इसकी संभावना थोड़ा कम बन रही है। नीचे गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, ये संभावना ज्यादा है। देखते हैं कल बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये देख लेते हैं। चलिए 5 मिनट पे आते हैं। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 43,554, 550
450 और 500, ये करीब 570 है। 413, 43,300, ये है 43,300 से लेके 43,450, यानी 150 पॉइंट का एरिया है। अगर ये यहाँ पे ओपन होती है, कहीं भी ओपन होके अगर ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तब तो हम जो भी कैंडल निकलेगी पहली कैंडल, उसके ऊपर जो भी कैंडल बनेगी उस पर एंट्री लेंगे। अगर ये दूसरी तीसरी कैंडल निकल जाती है, दूसरी या तीसरी कैंडल निकलती है, तब हम इंतजार करेंगे। कैसा इंतजार करेंगे? आज का कहाँ गया वो, ये है ना आज का, देखिए ना, इसमें दूसरी ही कैंडल निकल गई, दिखा देते हैं आपको। देखिए ये पहली कैंडल है, इसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका ड्रॉ किया, फिर ये दूसरी कैंडल इसके अंदर है, तीसरी कैंडल नीचे आ जाती है, ठीक है ना। नीचे आने के बाद हम इंतजार करेंगे ऐसे ऊपर जाए, और ऊपर जाके फिर ये स्विंग को ब्रेक करे, ठीक है ना। अब इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद जिसने भी एंट्री लिया होगा, अगर वो डरा नहीं, क्योंकि हमारा यसल ये है, यसल क्या है ये, तो अगर डरा नहीं होगा तो सस्टेन करने के बाद देखो कैसे नीचे आई, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ पे एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि ये आए वापस आके और फिर से ऊपर जाए, एक ऐसा यन वाला बनाए, यन जैसा एरिया बना दे, ठीक है। और इसका ये स्विंग है, इसके ऊपर क्लोज हुई कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। नीचे भी सेम पोजीशन है, नीचे भी अगर आएगी तो पहले दूसरी कैंडल होगी, तो हम लोग एक स्विंग का इंतजार करेंगे। अगर ये सस्टेन करके आएगी तो जैसे ही हमारे सपोर्ट को क्लोज कर देगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके आगे एंट्री लेंगे। लेकिन अगर तीसरी या दूसरी कैंडल पार करती है तो हम यहाँ पे एक स्विंग का इंतजार करेंगे। और देखिए कॉल साइड का टारगेट क्या होगा कल हमारा, कॉल साइड का हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा, अगर इसके ऊपर होती है, इसके अंदर ओपन होती है, तो इसके ऊपर अंदर ओपन हो गई तो हम क्या करें, तो पहला टारगेट होगा हमारा 43,550, 43,550। दूसरा टारगेट हमारा होगा, ये हो गया 43,550। दूसरा टारगेट होगा हमारा 43,600, और 43,600। तीसरा टारगेट ये है 43,700। ये कॉल साइड का है। पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 43,250, 43,150 और 43,000। ये पुट साइड का टारगेट है फ्लैट ओपन होने पर। और अगर ये गैप अप ओपन होती है, तो अगर ये गैप अप ओपन हो जाए कहाँ पे, 43,600 से 700 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए, तो फिर हमारा वही रहेगा। अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो जैसे ही हमारे पहले 5 मिनट के जो कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसको जैसे ब्रेक करके क्लोज करेगी, हम ऊपर एंट्री ले लेंगे अगली कैंडल के नीचे। अगर ये 1 घंटा आधा घंटा, ये हम 5 मिनट का पहली हमारी कैंडल है, और इसके अंदर अगर ये आधा घंटा 1 घंटा सपोर्ट करके बाहर निकलेगी, तो जैसे ये क्लोज करेगी, क्लोज करने के बाद इसके ऊपर जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी, जैसे ही इसके ऊपर फॉर्मेशन होगी, उस पर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और अगर क्या करती है, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल है, इसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा किया,
अगर यहाँ पे यही दूसरी कैंडल ब्रेक कर दे या तीसरी ब्रेक करे तो हम इंतजार करेंगे कि ये वापस हमारे इस रेजिस्टेंस तक आए और फिर एक स्विंग बनाए, और जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसके पीछे ऐसे क्लोज करेगी, इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो अगर ये यहाँ पे एक एन बना देगी तो हम इस पे एंट्री लेंगे। ठीक है ना, और हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा 700 के ऊपर होगा ना, 750 हमारा टारगेट, पहला टारगेट होगा 43,750, दूसरा टारगेट होगा 43,800, तीसरा होगा 43,900। ये कॉल साइड का है गैप अप में। अगर ये पुट साइड आएगा, यहाँ से अगर ये पुट साइड आता है, ये पुट साइड आएगा तो पहला टारगेट हमारा होगा 600, 550, 43,550, 43,600, नहीं 43,550, यह है 43,450, 43,450, और ये होगा 43,350। ये होगा हमारा पुट साइड का। ये है, ये कहाँ पे है, 43,350, 43,450 और 43,550, ये एरिया, फिर इसके बाद में ये एरिया, फिर ये एरिया। यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकती है, यहाँ पे भी बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है, ये हमारा है गैप अप में। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो क्या, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगी 43,200 से 100 तक, यहाँ पे अगर गैप डाउन हो गई, या आप मान लो कि 43,100 से 43,000 के आसपास में, अगर 43,000 के आसपास में हो गई तो हमारा सिनेरियो वही है। अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो जो कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी उसके ऊपर की कैंडल पे एंट्री लेंगे, चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे आए। लेकिन अगर ये ओपन होती है, यहाँ पे यहाँ ओपन हो जाती है, ओपन होके दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जब ये स्विंग बना के ऐसा होगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये जैसे ब्रेक कर देगी ना, इसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे। ये चाहे नीचे को आए चाहे ऊपर के आए, हमारा फार्मूला वही रहेगा। तो और इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें टारगेट होगा हमारा कॉल साइड का होगा पहला 43,250, 43,350 और 43,500, 43,450। ये होगा हमारा कॉल साइड का। पुट साइड का होगा हमारा 42,900, ये पीई है, ये सीई है, 42,900, 42,800 और 42,700। ये हमारा पुट साइड का, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। तो दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए, और लाइक कमेंट शेयर भूल जाना, वो मत करना आप लोग, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोग कम से कम इसको सीखिए और आगे बढ़िए। तो मिलेंगे हम फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।